नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर 2022 को सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से 12:54 पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इनका अलग अलग महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां मैं आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियां देती हूं। तो आज का विषय है कि कलश की पूजा और स्थापना कैसे करें। तो सभी को पता है कि हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या कोई भी पूजा पाठ त्योहार शुरू होने से पहले घट यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, अच्छे काम से संपन्न होता है और नवरात्रि में भी कलश स्थापना का एक खास महत्व है। तो कलश स्थापना के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। मान्यता होती है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्र और तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थान और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। इसलिए इसकी स्थापना के बाद ही नवरात्रि का व्रत शुरू होता है। पितृपक्ष के खत्म होते ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो 26 सितंबर को नवरात्र के कलश की स्थापना की जाएगी। तो इसका महत्व क्या होता है? हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, विशेष अवसर पर हम कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश के समय भी कलश की स्थापना और पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी का आह्वान करते हुए 9 दिनों की पूजा शुरू की जाती है। तो कलश स्थापना से घर में फैली हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और पूजा अच्छे से संपन्न होती है। कलश स्थापना का शुभ समय और मुहूर्त इस बार प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर को सुबह 3:23 से शुरू हो जाएगी, जो 27 सितंबर को सुबह 3:08 पर खत्म होगी। तो ऐसे में जो आपके नवरात्रि हैं उसमें माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 26 सितंबर को सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक रहेगा। और इसके अलावा यदि इस समय आपको संभव न हो तो इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से 12:54 पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का अलग अलग महत्व होता है। दुर्गा जो कलश होता है उसकी पूजा आप कैसे करें, स्थापना कैसे करें। नवरात्रि पर सभी तरह के शुभ काम किए जाते हैं, जैसे कि इस दिन भक्तों के घर में होती है माँ दुर्गा। और ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन आप घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर या आसन पर आपको स्थापित करना चाहिए। जहां मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहां सबसे पहले आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहां माता की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद आपको विधि विधान से माता की पूजा करें। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण को आप पूजा के लिए सर्वोत्तम कलश स्थान माना जाता है। तो आप भी इस जगह हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इस दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। कलश को आप कलश को स्थापित करने के लिए एक मिट्टी का पात्र लें। उसमें आपको सबसे पहले मिट्टी डालें, उसके ऊपर बीज डालें और बीज डालने के बाद आप मिट्टी से ढक दें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़के उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर आप नारियल को स्थापित करें। तो इस नारियल को रखने के विषय में ये भी बताया गया है कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय उधर्वश्य वस्त्रम बहुरोग वर्ध्ये प्राची मुखम वित्त विनाशानाय ततस्मातम शुभम समुख्यम नारी लेलशम। यानी कि कलश पर जो आप नारियल रखते हैं तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख हमेशा नीचे की तरफ कभी ना हो और ऊपर की तरफ हो। तो चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित करें। तो ये थी आपकी एक कलश स्थापना की विधि। पूजा की शुरुआत आप कैसे करें। इस चैनल को ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो आपके 9 दिनों की नवरात्रि के लिए अलग अलग माँ दुर्गा के पूजा की विधि विधान और पूजा विधि और उसकी कथा को मैं आपको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।